जब स्वयं गंगा माँ अपनी पीड़ा लेकर कैलाश पहुँचती है और महादेव की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठती है, तो समझ लीजिए कि प्रलय अब दूर नहीं। क्या होगा उस समाज का जिसने माँ गंगा को अपवित्र किया? क्या महादेव सच में गंगा को पृथ्वी से वापस बुला लेंगे? जानिए देवों के देव महादेव के इस भावुक और क्रांतिकारी एपिसोड में। आस्क चैटजीपीटी। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नारद जी कैलाश पर आते हैं। पार्वती जी उन्हें देखकर मुस्कुराती नहीं बल्कि क्रोध में कहती है, आज क्या जलाने आए हैं आप? नारद जी फोल्डेड हैंड्स करके क्षमा मांगते हैं, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान देखकर पार्वती कहती है कि उन्हें अपने पिछले कृत्य पर कोई पछतावा नहीं लग रहा। नारद जी फिर उन्हें एक खुशखबरी देते हैं कि कार्तिकेय और गणेश दोनों ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में उत्तर दिशा की ओर गए हैं। पार्वती ये सुनकर प्रसन्न हो जाती है और ये समाचार शिवजी को देने के लिए उठती है। इधर एक नदी के किनारे दशानन रावण शिवलिंग के सामने बैठा है। उसके सामने एक सुंदर भवन का मॉडल रखा हुआ है जिसे उसने शिवजी के लिए बनाया है। वह कहता है, मैंने आपके लिए ये भव्य भवन बनाना चाहा था जिसमें हर सुविधा हो। मैं वहीं रहकर आपकी सेवा करता, लेकिन कुबेर का कहना है कि आप भवनों में रहना पसंद नहीं करते। पर मैं इस आपके लिए बनाए गए भवन को कैसे छोड़ दूं? कैलाश पर पार्वती शिवजी को गणेश कार्तिकेय की खबर देने ही वाली होती है कि तभी गंगा रोती हुई वहां आती है। पार्वती गंगा की हालत देखकर चौंक जाती है। शिवजी भी गंभीर हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? गंगा कहती है, मैंने हमेशा देवों और मनुष्यों दोनों की सहायता की है। जहां भी मैं बहती हूँ सभ्यता फलती फूलती है, लेकिन अब लोग मुझे गंदा कर रहे हैं। क्या एक बच्चा भी मेरी पीड़ा नहीं समझ सकता? अगर मैं मर जाऊंगी तो उन सबका क्या होगा जो मुझ पर निर्भर हैं? मुझसे कई धार्मिक कार्य होते हैं, लेकिन अब लोग न तो मेरी महत्ता समझते हैं न आपकी। जिन्हें मेरी पीड़ा समझ में आती है वे भी कुछ नहीं कर रहे। मैं ये उपेक्षा अब और सहन नहीं कर सकती, इसलिए आपके पास आई हूँ। शिवजी आंखें बंद करके ध्यान में जाते हैं और देखते हैं कि लोग गंगा में कचरा फेंक रहे हैं। नालों का गंदा पानी उसमें जा रहा है। वे क्रोधित हो उठते हैं। दूसरी ओर कार्तिकेय और गणेश अपने मोर पर उत्तर दिशा में उड़ रहे हैं। कार्तिकेय कहते हैं, ऋषि वशिष्ठ ने कहा था कि हमें उत्तर दिशा में जाना है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गणेश कहते हैं, हमने माता पिता का आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू की है, हमें सफलता जरूर मिलेगी। तभी गणेश दूर एक स्थान पर शिवलिंग और भवन का मॉडल देखते हैं। वह कार्तिकेय को दिखाता है और कहता है, शिवलिंग ये दर्शाता है कि वह व्यक्ति पिताजी का भक्त है। कार्तिकेय भी उस मॉडल की सुंदरता से प्रभावित होते हैं। कैलाश पर शिवजी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। पार्वती कहती है, जो मनुष्य मेरी रौद्र रूप को देखकर मुझसे डरते हैं वे मेरे शांत रूप का सम्मान क्यों नहीं करते? क्या एक माँ को ये अधिकार नहीं कि वह अपने बच्चों के दुरुपयोग पर क्रोधित हो? शिवजी कहते हैं, बिल्कुल हाँ। जो धर्म, तीर्थ, जल का महत्व नहीं समझते उन्हें नष्ट हो जाना चाहिए। वे लोग जो अपनी गंदगी नष्ट करने की बजाय उसे जल में बहा देते हैं वे पाप करते हैं, और जहाँ पाप होता है वहाँ दंड भी निश्चित होता है। ऐसा समाज देवत्व के योग्य नहीं, केवल दंड के योग्य है। क्या मैंने कालकूट विष उन लोगों के लिए पिया था? क्या हमने उनके लिए इतने रूप धारण किए? शिवजी गंगा से कहते हैं, जो गंगा का महत्व नहीं समझते वे उसके योग्य नहीं हैं। गंगा को अब पृथ्वी से लौट जाना होगा। ये समाज जो गंगा को विषैला बना रहा है अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। अब समय आ गया है कि कालकूट विष वापस जल में डाल दिया जाए, ताकि ऐसा समाज नष्ट हो और एक नया समाज जन्म ले सके। इधर ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी चिंतित होकर कैलाश पर आ जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं, हमें भी गंगा की ये स्थिति देखकर दुख हो रहा है। हमारी करुणा ही इसका कारण बन रही है, लेकिन कृपया अपने निर्णय पर एक बार पुनः विचार करें।